अस्सलाम वालेकुम। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें सबक में। मिसाल नंबर 2, ओ केंद्रवाળા વર્તુળની બહારના બિંદુ ટી માંથી વર્તુળને બે સ્પર્શકો ટીપી અને ટીક્યू દોરેલા છે। ओ मरकज वाला दायरा है, उसके बाहर एक नुक्ता है टी, उसमें से इस दायरे पर दो ममाज बने हुए हैं टीपी और टीक्यू। साबित करो कि पीटीक्यू बराबर 2 ओपीक्यू। हमें साबित करना है कि जो जाविया है पीटीक्यू ये दो जाविया ओपीक्यू, जाविया ओपीक्यू, यहाँ पर हम जाविया बना लेते हैं, इसे जोड़कर पी और क्यू को जोड़ देते हैं। उसी तरह यहाँ जाविया बनाने के लिए इसे ओ से पी को जोड़ देते हैं, तो जाविया पी टी क्यू यानी कि ये जाविया दुगना है जाविया ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू के इस जाविये के ये जाविया दुगना है। ये हमें साबित करना है। चलिए साबित कर देते हैं। दायरे के बैरूनी नुक्ते टी से बने ममास टीपी और टीक्यू मसावी होंगे। कहाँ से आया ये मसला 10.2 पर से, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो है आपका टीपी बराबर टीक्यू, टीपी बराबर टीक्यू। अब जब टीपी और टीक्यू बराबर होंगे तो ये जो हमारा मुसल्लस है, मुसल्लस टीपी क्यू, उसमें उनके सामने के जाविये यानी ये जाविया बराबर होगा ये जाविया, लिहाजा मुसल्लस टी पी क्यू ऐसा मुसल्लस होगा जिसके दो जाविये मसावी होंगे। टी पी क्यू मसावी साक़ैन मुसल्लस है, इसलिए उसके जो दो जाविये हैं कौन कौन से, जाविया टी पी क्यू बराबर होगा जाविया टी क्यू पी, जाविया टी क्यू पी। ओके, अब हमें जिस जाविये के साबित करना है पी टी क्यू, उसको हम थीटा फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कीजिए कि जाविया पी टी क्यू बराबर थीटा, और ये जो दो जाविये मसावी है उन्हें हम एक्स फर्ज कर लेते हैं। इसी तरह जाविया टी पी क्यू बराबर जाविया टी क्यू पी बराबर हम ले रहे हैं एक्स। इसलिए ये जो हमारा मुसल्लस है, मुसल्लस टी पी क्यू, इसके तीनों जावियों की जमा होगी 180, तो वो हम लिख रहे हैं जाविया पी टी क्यू जमा जाविया टी पी क्यू जमा जाविया टी क्यू पी बराबर 180। अब उनके नाप रखें, पी टी क्यू को तो हमने थीटा कहा है, थीटा जमा ये एक्स और ये एक्स बराबर 180। अब ये 100 और 100 हो जाएगा 2x, ये थीटा उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब ये 2 बटे में जाएगा, 1/2 180 माइनस थीटा, इसे जब अंदर डालेंगे तो ये दोनों के बटे में जाएगा, 180 का बटे 2 होगा 90, और थीटा कोई कीमत नहीं है इसलिए थीटा बटे 2। अब मसला 10.2 को अगर हम देखें, मसला 10.1 के मुताबिक नुक्ते ममास पर निस्फ कुतर से जो बना जाविया है वो 90 दर्जे का होता है। उस जाविये का नाम क्या है, ओ पी टी। जाविया ओ पी टी बराबर होगा 90। इसलिए हमें सवाल में जो जाविया पूछा है जाविया ओ पी क्यू, वो कितना हो जाएगा, इसलिए हम लिख पाएंगे जाविया ओ पी क्यू बराबर, शक्ल में आप बराबर से देखें तो ये जाविया ओ पी क्यू जो है उसको हम लिख सकते हैं जाविया ओ पी टी माइनस टी पी क्यू, ये हम लिख सकते हैं। इसलिए
जाविया ओ पी क्यू बराबर ओ पी टी तो 90 है, माइनस टी पी क्यू, ये हमारा एक्स जितना है, ऊपर हम साबित कर चुके, टी पी क्यू और उसकी कीमत आएगी इतनी 90 माइनस थीटा बटे 2। अब इस कॉस को खोलेंगे हम तो 90, ये दोनों की अलामत बदल जाएगी, माइनस हो जाएगा ये 90, ये हो जाएगा प्लस थीटा बटे 2। 90 गया, इसलिए हम लिख सकते हैं ओ पी क्यू बराबर थीटा बटे 2। ये दो इधर आके ज़र्ब करेगा, इसलिए 2 जाविया ओ पी क्यू बराबर थीटा। लेकिन थीटा किसको हमने लिया है? जाविया पी टी क्यू बराबर थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं जाविया पी टी क्यू बराबर 2 जाविया ओ पी क्यू। ये साबित हो गया। आइए देखते हैं अगली मिसाल। मिसाल 3, पी क्यू એ 5 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળની 8 સેમી લંબાઈની જીવા છે। ये जो पी क्यू है ये 5 सम निस्फ उत्तर वाले दायरे का वित्र है, यानी निस्फ उत्तर है 5 और ये वित्र की लंबाई है 8, ये पूरा 8 है। पी અને क्यूમાંથી પસાર થતા સ્પર્શકો बिंदु टी में छेदे छे। पी में से जाने वाला ममास और क्यू में से जाने वाला ममास, ये दोनों टी नुक्ते पर कता करते हैं। टीपी नी लंबाई शोधो, तो हमें टीपी मालूम करना है और टीपी के बदले टी क्यू भी आ सकता है, क्योंकि दोनों का नाप एक जैसा है, एक नुक्ते में से बने ममास है, दोनों की लंबाई एक जैसी होगी। उसके लिए ये शक्ल भी दी हुई है। ये शक्ल में हमें इसे जोड़ना है ओ टी को, शक्ल में ओ टी को जोड़ने पर, ये ओ टी को जोड़े तो वो हमारे पी क्यू को आर पर कता कर रहा है, वो पी क्यू को आर पर कता करता है। ये हो गया। अब ये दायरे का मरकज है और उस पर से ये बनने वाला उमूद है, लिहाजा ये जो है उसका वस्ती नुक्ता होगा। यानी आर ये पी क्यू का वस्ती नुक्ता होगा। वस्ती नुक्ता हो गया तो जितना पी आर है उतना आर क्यू होगा, इसलिए पी आर बराबर आर क्यू बराबर कितना? 8 का आधा 4, यानी ये जो हमारा है ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब इस मुसल्लस की बात करें, मुसल्लस पी आर ओ, मुसल्लस पी आर ओ में फीसागोरस के मसले के मुताबिक क्या होगा? इसके सामने वाला ये वित्र है, पी ओ की 2 कुव्वत बराबर होगा पी आर की 2 कुव्वत जमा आर ओ की 2 कुव्वत। आर ओ की 2 कुव्वत जमा पी आर की 2 कुव्वत बराबर होगा पी ओ की 2 कुव्वत। इसलिए आर ओ तो हमें मालूम नहीं है, उसकी 2 कुव्वत जमा पी आर है 4 की 2 कुव्वत बराबर पी ओ है 5 की 2 कुव्वत। इसलिए आर ओ की 2 कुव्वत बराबर 5 5 है 25 और ये उधर जाकर -16, इसलिए आर ओ की 2 कुव्वत बराबर 16, 25 में से 16 गया 9, इसलिए आर ओ 2 को उधर जाके जज़र बनेगी। हम लिख पाएंगे आर ओ बराबर 9 का जज़र, इसलिए आर ओ बराबर 3। अब ये जो ममास के नुक्ते ममास और निस्फ उत्तर से बना हुआ जाविया है उसका नाप 90 होगा, यानी हमारे जाविया टी पी ओ। अब जाविया टी पी ओ, जाविया टी पी ओ बराबर 90 कहाँ से आया? ये मसला
10.1, इसलिए उससे जो बने दो छोटे जाविये हैं TPR और जाविया RPO, ये दोनों की जमा 90 होगी, इसलिए जाविया TPR जमा ये वाला जाविया RPO, उन दोनों की जमा होगी 90, क्योंकि ये पूरा 90 है और ये दो उसके टुकड़े हैं 90। इसी तरह यही TPR जमा ये वाला जाविया हमने अगर PTR, तो उसकी जमा भी 90 होगी, क्योंकि ये यहाँ पे 90 है, तो ये दोनों जावियों की जमा भी होनी चाहिए 90। अब इसको आप बराबर देखें तो ये TPR दोनों में है, इसलिए हम कह पाएंगे RPO बराबर PTR, इसलिए हम कह पा रहे हैं जाविया RPO बराबर जाविया PTR। इस पर से अब हम कह सकते हैं कि ये जो दो मुसल्लस है, मुसल्लस TRP ये मुशाबा है मुसल्लस PRO के, क्योंकि उनमें एक जाविया तो पहले ही एक 90 का और इधर भी 90 का, एक जाविया 90 का है, और दूसरे दो जावियों को अभी हमने मुमाथिल साबित कर दिया, इसलिए ये मुशाबा हो जाएंगे। कहाँ से आया ये? जे शर्त के मुताबिक। अब जब ये मुशाबा हो गए तो हम उनकी मुताबिकत लें, इसलिए TP जो हमें मालूम करना है बटे PO बराबर RP बटे RO, कीमतें रख दे, TP हमें मालूम नहीं है, बटे PO है 5 बराबर TR आया था 4 बटे RO हमने मालूम किया था 3। अब जब इसका हम तिरछा ज़र्ब करते हैं तो 3 TP बराबर 5 चौक 20, इसलिए TP बराबर 20 बटे 3। तो इस तरह से ये हमारी मिसाल भी हो गई और सबक भी इसके साथ पूरा होता है।